Hello, students. Hello, parents. Today, I'm going to tell you about a reading challenge that SBP is conducting. हमारे स्कूल में एक रीडिंग चैलेंज अभी शुरू हो रहा है। आज से आपका क्रिसमस वेकेशन खत्म होने तक आपके लिए एक फन टास्क है। उससे पहले चलो एक वीडियो देखते हैं। This is a voice actor. Her name is Gray Griffin. This voice actor is going to show us 29 different characters in 1 minute. ये हमें वॉइस एक्टिंग करके 29 कैरेक्टर्स दिखाने वाली है 1 मिनट में। हम इनका वीडियो देखकर कुछ ट्रिक्स और टिप्स पहचान लेंगे और हमारा चैलेंज वॉइस एक्टिंग का है, ये तो अभी तक आप समझ चुके होंगे। Let's begin. I'm Gray Griffin, and this is your childhood in 60 seconds. Go to bed, you twerps! Clifford! Jeepers, it's a creepy mystery, Scoo. Let's go ghost! Blue, you're driving me crazy! Blue, you're driving me crazier. Oh, Nigel! We all scream for Ice Queen! Stop, I want to talk to you right now. I just scoot all around. We got a situation over here. Eat, children, eat your food! Manny, this will not work at all. Welcome to Wuzzleburg! Rock on! Eat pie! Bad kitty. I am Sith. Oh, Bonnie! Are you gonna be late for dinner? I've got a monkey friend, Billy. Grim, you guys are idiots. May you never rise from the ashes of your shame and humiliation! Whatever, messy Higginbottom. What's up, Marco? If only My lasso of power might make you tell the truth. later days, dude. ऑलराइट, ये वीडियो देखकर आपको शायद ये समझ आया होगा कि हम अपने आवाज से विद आवर वॉइस वी कैन डू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक्टिंग कर सकते हैं हम, राइट? योर रीडिंग चैलेंज इज वेरी सिंपल। आपके पास 3 मिनट टोटल है। 3 मिनट का आपको एक वीडियो निकालने का है। आपको मैं 5 स्टोरीज देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 स्टोरीज। You have to read 5 stories in 3 minutes. इसका मतलब क्या है? अब जल्दी एक स्टोरी रीड करोगे? नहीं, आप हर एक स्टोरी में से एक पार्ट चूज करोगे ताकि 3 मिनट में आप सारे 5 के 5 स्टोरीज फिट कर सकते हो। आपको कैसे रीड करना है? अच्छे से एक्सप्रेशंस के साथ, अच्छे से ड्रामा करना है, आपको एक्टिंग करना है और करेक्ट पंक्चुएशन के साथ। मतलब जब कहाँ फुल स्टॉप होगा तब आप पॉज करोगे, जब कभी कॉमा होगा तब आप पॉज करोगे, जब कभी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तब आप वाव नहीं तो ओ नो ऐसे आवाज से एक्टिंग करोगे। ऑलराइट, दीज आर योर रूल्स। 3 minutes, 5 stories. Pay attention to expression and punctuation. This challenge is just for you to have fun with reading. आपको रीडिंग में मज़ा आने के लिए ही है ये चैलेंज। आपको इसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर ये एक कॉम्पिटिशन है। सो आप जितना अपने मर्जी से भाग लेना चाहते हो, जितना अच्छे से आप आपका वीडियो भेज सकते हो, उतना आप ही के लिए बेहतर होगा। यू विल विन अ प्राइज बट देयर विल बी नो मार्क्स फॉर दिस। ओके, दिस माइट बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, इसलिए आई एम गोइंग टू शो यू अ एग्जाम्पल। मैं एक बुक रीड करके दिखा रही हूँ और इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो अलग अलग वॉइसेस हम यूज करेंगे। रिमेंबर क्लास में हम फनी वॉइस, नॉर्मल वॉइस करते थे, वैसे ही। ऑलराइट, नाउ आई एम द नरेटर। अभी मैं नरेटर हूँ तो मेरा आवाज एकदम नॉर्मल रहेगा। ओके, आई एम गोइंग टू चूज अ नॉर्मल वॉइस। Okay, I am Mr. Narrator right now. The Day the Crayons Quit by Drew Daywalt. Pictures by Oliver Jeffers. This is the book. Let's see inside.
Okay, it's a very fun book. I am the narrator now. मैं अभी नरेटर हूँ, तो मैं सादे वॉइस में रीड करने वाली हूँ. One day in class, यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ. One day in class, Duncan went to take out his crayons and found a stack of letters with his name on them. यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो मैं 2 सेकंड के लिए पॉज करूंगी. ऑलराइट, 1 2 ऐसे काउंट करूंगी. Let me show you again. One day in class, Duncan went to take out his crayons and found a stack of letters with his name on them. Alright, now I'm going to change the page and you will see यहाँ पे वॉइस बदलता है हमारा. Alright, यहाँ पे कोई और बोल रहा है, तो मैं अपना वॉइस चेंज करूंगी. Let's see किसको वॉइस चेंज करूं मैं. Mr. Red Crayon is talking now. Alright, Red Crayon के लिए मैं अलग वॉइस यूज करूंगी. Let's see. Hey Duncan, it's me, Red Crayon. We need to talk. You make me work harder than any of your other crayons. All year long, I wear myself out coloring fire engines, apples, strawberries, and everything else that's red. I even work on holidays. यहाँ पे exclamation mark दिख रहा है आपको. There's an exclamation mark, so I'm going to raise my voice. मैं अपने voice को raise करने वाली हूँ, उसमें expression डालने वाली हूँ. Right? I even work on holidays. I have to color all the Santas at Christmas and all the hearts on Valentine's Day. Right? यहाँ पे भी exclamation mark था. हाय, तुम मुझे क्रिसमस को भी काम कराते हो, वैलेंटाइंस डे को भी काम कराते हो. That's what the red crayon is saying. So you have to put expression, drama करना है हमें. I need a rest. मुझे rest चाहिए. Again, there is an exclamation mark. Okay? Red crayon over here. Red crayon तंग आ गया है. Fully red crayon is tired. So you have to show it in your voice. Right? Your overworked friend, Red Crayon. Okay, so now you saw how I changed my tone. मैंने अपना आवाज ऊपर नीचे किया, मैंने 1 या 2 सेकंड के लिए पॉज किया, जहाँ कहाँ exclamation mark आया वहाँ पे मैंने अपने आवाज को बदल दिया. Also, make sure you look at the face of the character. कैरेक्टर का फेस देखना है और वैसे फीलिंग बनाना है अपने मुंह में, नहीं तो अपने आवाज से. Alright, let's move on to the next page. There is a different character. There is purple now. We have a purple crayon. So I'm going to change my voice. Let's see whom we should have. कौन होना चाहिए अब हमारा? Purple जरा सा गुस्सा दिख रहा है. Right? Purple is looking a little bit angry. Okay? Let's read from Purple's voice. Dear Duncan, all right, listen. I love that I'm your favorite crayon for grapes, dragons, and wizards' hats, but it makes me crazy that so much of my gorgeous color goes outside the lines. If you don't start coloring inside the lines soon, I'm going to completely lose it. Your very neat friend, Purple Crayon. Okay? So now you see, यहाँ पे कोई भी exclamation marks नहीं थे, कोई भी exclamation marks नहीं थे, फिर भी हमने expression क्यों डाला? ये Purple का face देखो, ये बहुत गुस्सा हो गया है, right? Purple is a very angry crayon and he is mad that Duncan keeps going outside the lines. Purple बोल रहा है, मैं तो बहुत neat हूँ, मैं तो बहुत gorgeous हूँ, मेरा color इतना सुंदर है, तो तुम lines के अंदर क्यों नहीं रह सकते हो, right?
Purple crayon is angry with Duncan, so he's showing it like this. Okay? Again, आपने देखा मेरी आवाज में मैंने अपना आवाज ऊंचा नीचे फिर भी किया, even though there are no exclamation marks. Why is that? Because we are showing on our faces and in our voices जो character के दिल या मन में है. Let's read one more page. बस एक और पेज हम देखेंगे. Yellow crayon. Yellow crayon is looking angry or what? Is yellow angry? नहीं, ये तो दुखी दिख रहा है. He's looking very sad. So let's find a sad face. Let's make a sad, sad voice. Okay? Let's do that. Okay, Mr. Yellow Crayon is so sad. Let's read. Okay, let's take a look at what he looks like. इसका चेहरा कैसे दिख रहा है, हमारा चेहरा कैसे दिख रहा है, मैच होना चाहिए. Okay? Dear Duncan, I'm tired of being called light brown or dark tan because I am neither. I am beige and I am proud. I'm also tired of being second place to Mr. Brown Crayon. It's not fair that Brown gets all the bears, I'm going to read again. तो bears के बाद जो में comma था, comma है यहाँ पे. So I'm going to pause for just 1 second. Let me try to show you. Okay. Dear Duncan, I'm tired of being called light brown or dark tan because I am neither. I am beige and I am proud. I'm also tired of being second place to Mr. Brown Crayon. It's not fair that Brown gets all the bears, ponies, and puppies, while the only things I get are turkey dinners, if I'm lucky, and wheat. And let's be honest. Okay, right now you see there is a hyphen. यहाँ पे एक छोटा सा hyphen है, वहाँ पे भी हम pause करेंगे. Alright? And let's be honest. When was the last time you saw a kid excited about coloring wheat? Okay, यहाँ पे there's a question mark. There's a question mark, so we're going to show that in our voice. When was the last time you saw a kid excited about coloring wheat? Alright, Mr. Beige Crayon is asking this question. Your beige friend, Beige Crayon. Okay, Beige is so sad. He's so upset. हमेशा Brown को उस पे he always loses to Brown. Brown हमेशा उसको हराता है. Brown को bears कलर करना मिलता है, ponies कलर करना मिलता है, puppies कलर करना मिलता है, और beige को क्या? Wheat, गेहूं. Who wants to color गेहूं? He is very sad, very dejected. उसको लग रहा है, why don't you love me, Duncan? है ना? So it shows in his voice. It shows यहाँ पे अगर उसने neatly लिखा भी होगा, right? Beige has written very neatly. पर उसके चेहरे में क्या है? Sad. Okay, he doesn't have energy. उसके पास energy नहीं है exclamation points के लिए, गुस्सा के लिए. उसको लग रहा है तुम मुझे use ही नहीं करते हो, तुमको मैं पसंद ही नहीं हूँ, right? So it shows on his face. You have to guess what the character is feeling, what the character is saying, and then you have to show that in your voice. Okay? इस book की तरह I'm going to be sending you 5 different stories. और उनमें से you have to choose आपको कौन से pages read करना है और कितने सारे pages read करना है. आपको याद रखना है you have only 3 minutes. सिर्फ 3 मिनट का वीडियो आप भेज सकते हो और उस 3 मिनट में आपको सारे 5 के 5 स्टोरीज कवर करने हैं. तो आप डिसाइड करो कितने पेजेस रीड करोगे, कैसे रीड करोगे. ऑलराइट,
I want you to be expressive. पूरा ड्रामा दिखना चाहिए मुझे. I want you to remember your punctuations, okay? जहाँ कॉमा हो, जहाँ डॉट 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 हो, जहाँ फुल स्टॉप हो, जहाँ डैश हो, तब हम हर जगह थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, राइट? वी पॉज. हम गड़बड़ गड़बड़ में नहीं रीड करेंगे. दिस इज नॉट अ फास्ट रीडर्स कॉम्पिटिशन, दिस इज एन एक्सप्रेसिव रीडर्स कॉम्पिटिशन. ओके, ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ कॉम्पिटिशन. आप ही की मर्जी है अगर आपको कॉम्पिटिशन में भाग लेना है या नहीं लेना है. बट इफ यू डू विन, अगर आप जीते तो आपके लिए प्राइज पक्का है. ऑलराइट, सो प्लीज सेंड इन योर वीडियोस. आई वुड लव टू सी आप कितने एक्सप्रेसिवली रीड करते हो. ऑलराइट, अभी मैंने आपको 3 पेजेस रीड करके दिखाए, अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाकर दिखाए. यू डिसाइड आपका कैरेक्टर कैसे दिख रहा है और उसका फेस कैसे होना चाहिए और आपका आवाज कैसे होना चाहिए. ऑलराइट, गुड लक. प्लीज सेंड मी योर वीडियोस बाय 4th January. 4th January तक आपके पास टाइम है आपके वीडियोस भेजने के लिए. हैव फन.